अगर आप पिछले मैच का ट्रेंट रॉकेट्स का स्कोर कार्ड देखेंगे, जहाँ पे वो जीत के आ रहे हैं, बैंटन रचिन रविंद्र के सामने फंसे थे, जो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। आज सामने ओवल इनविंसिबल्स हैं, उनके पास शुरुआत में डालने के लिए कोई स्पिनर नहीं है। बट बैंटन के नंबर्स ना इस वेन्यू पे हेड टू हेड में खराब है। मैं आपको आगे जाके सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल नहीं बोलूँगा आपको कि बैंटन को रख के चलो, बट सेफ जाना है तो रख के चल सकते हैं। जो रूट अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं, वेन्यू एंड हेड टू हेड में भी बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। रिहान अहमद आपको आज भी 10 से 15 बॉल डालते हुए दिख जाएंगे, 10 बॉल तो मिनिमम, ठीक है। और बैटिंग से भी पॉइंट्स दे रहे हैं, तो इनको आप रख के चलेंगे। टॉम मूड्स, इनके ऊपर ध्यान देना है आज आपको। ये आज आपके लिए बहुत अच्छे डिफरेंशियल पिक स्मॉल लीग में साबित हो सकते हैं। कब लेना है कब नहीं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिर इनकी तरफ से बॉलिंग देखेंगे। पिछले मैच में जो नॉटिंगम में खेला गया था, जहाँ पे स्पिन एंड टर्न हो रहा था, इसीलिए रिहान अहमद एंड लिंडे अपना 20-20 बॉल डाल गए और स्टॉइनिस के ओवर्स कट गए, ठीक है। आज स्टॉइनिस के ओवर्स पूरे पूरे मिलने के चांसेस हैं, डेथ ओवर्स में डालने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। तो स्टॉइनिस मुझे लगता है आज आपको लेके जाना चाहिए, प्लस आपको सीवीसी में भी कंसिडर करना चाहिए। बैटिंग नंबर 5-6 तक कर ही रहे हैं पिछला मैच को छोड़ के, ठीक है। तो स्टॉइनिस एक बुरा ऑप्शन नहीं है अगर आप सीवीसी के तौर पे कंसिडर करना चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर लास्ट मैच ओवल का देखेंगे तो विल जैक्स एंड मुयेई, ये दोनों ना स्विंग बॉलर ओवरटन के सामने सस्ते में आउट हो गए थे। आज सामने कौन होगा? डेविड विली। तो अगर डेविड विली चलते हैं तो ये दोनों नहीं चलेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होने के चांसेस हैं। और अगर पावर प्ले में एक आधा विकेट ले गया या 2 विकेट ले गया डेविड विली, तो पूरा वो 20 बॉल डाल के जाएगा। अदरवाइज वो खुद 10 या 15 बॉल डाल के छोड़ देगा, पूरा 20 बॉल फिर नहीं डालेगा, ठीक है। लास्ट टाइम जब इस वेन्यू पे मैच हुआ था ना, तब मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ था। अब ये चीज नोटिस करो, लास्ट टाइम जब इस वेन्यू पे मैच हुआ था, ओवल को मिला था बैटिंग फर्स्ट करने के लिए 226 टांग दिए थे बोर्ड पे। किसको कैसा स्टार्ट मिला था? मुई, जो 15 बॉल में 33 करके बहुत अच्छे दिख रहे थे। इन दोनों का बहुत अच्छा पार्टनरशिप बन चुका था, ऑलमोस्ट 76 रन्स का, ठीक है। फिर जॉर्डन कॉक्स आके खेले, बहुत अच्छा एक पारी, नॉट आउट भी गए लास्ट तक। सैम करन ने चिप इन किया, तो सारों ने चिप इन किया था। एक बहुत अच्छा बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस है। सेकेंड इनिंग में वेल्श फायर प्रेशर के अंदर आके क्रम्बल हो गए, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ बैडिस्टो ने 50 किया था, बाकी लूक वेल्स एंड कैडमोर ने चिप इन किया था, जो एनफ नहीं था। लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे खेला गया था, बेहरनरॉफ ने 3 विकेट निकाले थे और टॉम करन ने 4 विकेट। रशीद को सिर्फ एक ही मिला था, सैम करन को भी 15 बॉल में 1 विकेट मिला था, ठीक है। अब अगर नंबर्स पे आते हैं, देखो इस वेन्यू पे 183 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर है 156, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 143। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 82 मैचेस और बैटिंग सेकेंड करते हुए 93 मैचेस जीते गए। बैटिंग सेकेंड का हल्का सा एज तो रहता ही है ऐसे बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस पे, क्योंकि यू नेवर नो कितना रन्स यहाँ पे इनफ है, यू नो। फिर ओवल इस वेन्यू पे, जो उनका होम वेन्यू है, 18 में से 14 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 3 मैचेस हारे हैं, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स रखते हैं। ट्रेंट रॉकेट्स 3 मैचेस खेले हैं, तीनों ही हारे हैं इस वेन्यू पे, तो ट्रेंट रॉकेट्स के आज भी हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसीलिए ओवल के फेवर में हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब रीसेंट मैचेस भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये वही वाला मैच है जो मैंने आपको अभी बताया, ये वाला। उसके पहले मैनचेस्टर बैटिंग फर्स्ट किया था, 128 पे ऑल आउट हो गए थे, मतलब बिल्कुल ही जाहिलो वाला बैटिंग किया था। सेकेंड इनिंग में ओवल आराम सुकून से आके 9 विकेट से मैच जीत के चले गए। ये कुछ वाइटलिटी ब्लास्ट के मैचेस हैं जो इसी साल जुलाई में खेले गए थे, आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ज़्यादातर बैटिंग सेकंड का आपको फेवरिज्म दिखेगा, ये पिछले 10 मैचेस का है। टोटल पिछले 10 मैचेस में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 45 तो सेकेंड इनिंग में 42, तो पेसर्स का बोलबाला आप देख सकते हैं। स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 19 तो सेकेंड इनिंग में 17 विकेट निकाले, ठीक है। अब वेन्यू पे नंबर्स अगर चेकआउट करेंगे, विल जैक्स लास्ट 5 इनिंग जो इस वेन्यू पे खेले हैं ना, 68 2 विकेट, 43 97 20 57 38। अगेन एक बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन डेफिनेटली। ये बैटिंग फर्स्ट में है, बैटिंग सेकंड में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, 61 है, 31 है। बाकी थोड़ा सा स्ट्रगल बैटिंग सेकंड में आपको दिख रहा है रीसेंट के टाइम्स पे। ये पूरा नंबर्स है उनका जो इस वेन्यू पे जब भी खेले हैं T20 का मैच, ठीक है, या 100 का मैच, ठीक है। बाकी मुयेई, अब मुयेई का देखो इस वेन्यू पे नंबर्स, बैटिंग फर्स्ट में 41 और ये 33 जो पिछले मैच में बनाए थे 15 बॉल में, बहुत अच्छे दिखे थे, ध्यान रखिएगा।
बैटिंग सेकेंड में भी नंबर्स बुरे नहीं है, 59 नॉट आउट, 23 स्टार्ट मिला था, 22 स्टार्ट मिला था, 59, तो कितने अच्छे नंबर्स हैं। मुई आपके लिए सेकंड डिफरेंशियल पिक बन जाते हैं इस मैच में। पहला कौन है? टॉम मूड्स, मैंने आपको बता के रखा है वीडियो के शुरुआत में, ठीक है। सैम करन को तो वैसे भी कैप्टन बना के चलोगे, फिर भी आपको नंबर्स देखना है, उनके नंबर्स इस वेन्यू पे आप देख सकते हैं। टॉम करन आपके टीम में वैसे भी होगा, फिर भी उनके नंबर्स आप देख सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट कह लो, बॉलिंग सेकंड कह लो, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे खेले थे, टोटल 4 विकेट निकाले थे बॉलिंग सेकंड करते हुए, ठीक है। अब जॉर्डन कॉक्स के नंबर्स देखो, ग्रैंड लीग में सीवीसी ऑप्शन 54, 86 नॉट आउट जो लास्ट मैच में किए थे इस वेन्यू पे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए। बैटिंग सेकंड में 7 नॉट आउट, 61 नॉट आउट, 46 नॉट आउट, 51, 32, 48, 39, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। सैम बिलिंग्स को आप वैसे भी नहीं लोगे स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर में डेविड विली कोलैप्स करवा देना विकेट ले लेके, तो सैम बिलिंग्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे, विकेट कीपिंग यही कर रहे हैं। रशीद खान के नंबर्स इस वेन्यू पे बहुत अच्छे नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट में एक बार 3 विकेट है, अदरवाइज 0, 1, 0, 1 ऐसे नंबर्स हैं इस वेन्यू पे ऊपर। एटकिंसन तो खेल नहीं रहे, अगर खेलेंगे तो हमारे कॉम्बिनेशन में होंगे। फेरेरा को आप स्मॉल लीग में लोगे नहीं। शाकिब महमूद खेलेंगे, हमारे कॉम्बिनेशन में होंगे। सॉर्टर को पूरा 20 बॉल नहीं मिल रहा और इस वेन्यू पे स्पिनर्स का काम है नहीं, तो सॉर्टर को लेंगे नहीं। जेसन बेहरनरॉफ को इस वेन्यू पे हम लेके चलेंगे। लास्ट टाइम जब खेले थे 3 विकेट निकाले थे, अदरवाइज 2 और 1 विकेट लेके रखे हैं। जॉर्डन क्लार्क को बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल जाना है, इनको 10 बॉल ही मिलता है, तो अगर आपको लगता है कि ये 10 बॉल के अंदर 2 विकेट निकाल लेंगे मिनिमम, तो ही आप रखिएगा, अदरवाइज रख के फ़ायदा नहीं है। अब देखो बैंटन इस वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट अगर कर रहे हैं तो आप रखिएगा। बैटिंग सेकंड में दोनों बार फ्लॉप हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट में 4 में से 3 बार हिट हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो रूट के नंबर्स इस वेन्यू पे अच्छे नहीं हैं। स्टॉइनिस इस वेन्यू पे एक ही बार बैटिंग किए हैं, 37 किए हैं, हालांकि विकेट नहीं ले पाए थे। डेविड विली एक बार 30 रन 2 विकेट, तब ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे। 13 रन तब ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे, अभी तो कहाँ पे नीचे बैटिंग कर रहा है, ठीक है। हाँ, बट बॉलिंग सेकंड में एक बार 2 विकेट निकाले हैं। मैक्स होल्डन के एवरेज नंबर्स हैं। टॉम एस्लॉप जो डिफरेंशियल है बट खेल नहीं रहे क्योंकि इंजर्ड है, आपको पता ही होगा कैसे। सैम हेन आप देख सकते हैं 2 ही इनिंग है, ठीक नंबर्स हैं। रिहान अहमद को, जैसे कि मैं बोल रहा था, इस वेन्यू पे स्पिनर्स का बोलबाला बहुत आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो रिहान अहमद 2 बार बॉलिंग किए हैं, दोनों बार बॉलिंग सेकंड में और विकेटलेस गए हैं। लिंडे 1-1 विकेट निकाले हैं। ये शुरुआत में आके ना, ये लिंडे विल जैक्स को दिक्कत दे सकते हैं। विल जैक्स, मुई दोनों ही मारने को देखते हैं पावर प्ले के अंदर, दोनों ही राइट हैंड बैटर्स हैं, और उनके सामने एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर पावर प्ले में आके आपको काफ़ी अच्छे करते हुए दिख सकते हैं। अगर डेविड विली के अंदर दिमाग है थोड़ा सा, उनको पता होना चाहिए, ये मुई ही कह लो जो यंगस्टर है खुद, विल जैक्स स्पिनर के सामने स्ट्रगल करते हैं, और पावर प्ले में एक तरफ से डेविड विली, दूसरे तरफ से लिंडे को अगर लगा के रखे और फर्गूसन के ओवर्स डेथ के लिए बचा के रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में आप डेफिनेटली रखोगे, एक 4 विकेट है। बॉलिंग सेकंड में आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। बाकी और कोई नहीं खेला। टॉम मूड्स इस वेन्यू पे तो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, बट रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, प्लस आपको विकेट कीपिंग से भी वैल्यू दे सकते हैं। अब ये कुछ हेड टू हेड के नंबर्स हैं, जहाँ पे विल जैक्स के नंबर्स आप देख सकते हैं, 4 इनिंग में से 2 30+ के इनिंग है। बाकी सैम करन ठीक किए हैं, टॉम करन का भी 2-2 विकेट है 2 बार। जॉर्डन कॉक्स जब ट्रेंट रॉकेट्स के सामने खेले हैं, 2 इनिंग खेले हैं, दोनों में ही ऑलमोस्ट 40+ हैं। सैम बिलिंग एक बार बैटिंग सेकंड करते हुए 76 नॉट आउट किए थे, इस मैच में कोलैप्स हो गया था, फिर नीचे आके संभाले थे। रशीद खान का 1 इनिंग में 1 विकेट है, बाकी शाकिब महमूद 2 इनिंग में 1, नैथन सॉर्टर 1-1 करके निकाले हैं। टॉम बैंटन हेड टू हेड में भी बहुत कोई नंबर नहीं है। जो रूट का 2 इनिंग में कुल 21 रन है, ठीक है। टॉम एस्लव अगेन खेल नहीं रहे। सैम हेन 16 किए हैं। फर्गूसन, जॉर्ज लिंडे, रिहान अहमद ये खेले नहीं है हेड टू हेड, ठीक है। सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 इनिंग में 3, बॉलिंग सेकंड करते हुए 2 इनिंग में 2, ठीक है। एवरेज नंबर्स हैं, डिसेंट। टॉम मूड्स का भी हेड टू हेड में बहुत कोई मतलब ज़्यादा सैम्पल साइज ही नहीं है, क्या बताएं। टॉम बैंटन ये जब दूसरे फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते थे, तब जब ओवल के सामने खेले थे ना, 4 इनिंग में 104 रन है। कैसे? 1 इनिंग में 81 है, बाकी 6, 15, 2 ऐसे करके, और 81 कब आया था? बैटिंग सेकंड करते हुए, ठीक है। डेविड विली 3 इनिंग में सिर्फ 2 विकेट है ओवल के सामने, ठीक है, और वो 2 विकेट आया था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। अच्छा, कुछ प्लेयर बैटल्स चेकआउट कर लेते हैं, फिर कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। विल जैक्स 4 बार आउट हुए हैं सैम कुक के सामने। ये सैम कुक के नंबर्स ना हेड टू हेड में, मतलब प्लेयर बैटल के अंदर आपको ठीक ठाक दिखेगा।
पार्किंसन तो खेल नहीं रहे, स्टॉइनिस के सामने एक बार, बट बहुत पेले हैं उनको। लिंडे, अब देखो ये 23 बॉल में 45 रन्स तो बनाए हैं, बट 2 बार आउट भी हुए हैं, तो लिंडे को पावर प्ले में वो लेके आ सकते हैं। मुई, रिहान अहमद के सामने एक बार, कुक के सामने एक बार, विली के सामने एक बार, ये प्लेयर बैटल खतरनाक है। 6 बॉल में सिर्फ 1 रन करने दिए हैं डेविड विली इनको, और एक बार आउट भी कर चुके हैं। तो अगर मुई को ले रहे हो, विली को लेकर फ़ायदा नहीं, अगर विली को ले रहे हो, मुई को लेकर फ़ायदा नहीं, ठीक है। जॉर्डन कॉक्स, ज़्यादा कोई मैचअप नहीं है। सैम कुक के सामने 17 बॉल में 2 बार आउट हुए हैं, अदरवाइज ठीक खेले हैं। डेविड विली के सामने 28 बॉल में 44 किए हैं, एक बार आउट हुए हैं, इसका मैचअप नहीं बोल सकते उस तरीके से। सैम करन लॉकी के सामने 2 बार आउट हुए हैं 15 बॉल के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। वैसे भी सैम करन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के ही चलेंगे, नो ब्रेनर है। बिलिंग्स कुक के सामने एक बार, स्टॉइनिस के सामने देखो 16 बॉल में सिर्फ 6 रन, ठीक है। और डेविड विली के सामने 30 बॉल में 37। बाकी फेरेरा का कोई खास मैचअप नहीं है, टॉम करन का भी बहुत कोई खास मैचअप नहीं है। सैम कुक के सामने 7 बॉल में एक बार आउट हुए हैं, 8 रन बनाने लिए हैं। अब टॉम बेंटन का देखो, सैम करन के सामने 82 बॉल्स में 5 बार 119 रन भी बनाए हैं। टॉम करन के सामने 35 बॉल्स में 70 रन और 2 बार आउट हुए हैं, ठीक है। एटकिंसन तो खेल नहीं रहे, बाकी और कोई खास नहीं है, ठीक है। अब देखो जो रूट, कोई खास मैचअप आपको दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज है भी नहीं। हाँ, बेहरनड्रॉफ के सामने इनका जो है ना आमना सामना तो होगा आज, तो 16 बॉल में 32 रन किए हैं जो रूट, बेहरनड्रॉफ के सामने विकेट नहीं दिए हैं, ठीक है। सैम करन के सामने सिर्फ एक ही बॉल खेले हैं, बाकी तो कोई बॉलिंग करेगा नहीं उनके सामने। और डेविड विली का मैचअप देखेंगे तो नैथन सॉटर के सामने 21 बॉल में 2 बार, ये कोई खास मैचअप तो है नहीं, सॉटर कौन सा 20 बॉल डाल रहे हैं। मार्कस स्टॉइनिस, सैम करन के सामने 19 बॉल में 3 बार आउट हुए हैं, हालांकि रन्स भी 200 के स्ट्राइक रेट से किए हैं। टॉम करन के सामने भी ऑलमोस्ट आप मान के चलो 170-75 का स्ट्राइक रेट है, 56 बॉल में 2 बार आउट हुए हैं। बेहरनड्रॉफ के सामने 100 के स्ट्राइक रेट से 40 बॉल में 42 रन, 2 बार आउट हुए हैं। रशीद खान के सामने 66 बॉल्स में 66 रन, 5 बार आउट हुए हैं। तो स्टॉइनिस के नंबर्स उतने खास नहीं हैं, मतलब बहुत अच्छे मैचअप है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर्स उतने खास नहीं है एज सच के, वो रन्स शायद उतना ज़्यादा ना बना पाए क्योंकि मैचअप इतने ज़्यादा है उनका। रिहान अहमद कोई ज़्यादा बॉल फेस ही नहीं किए हैं। टॉम मूर्स का बहुत कोई खास मैचअप नहीं है, स्क्रीम शॉट तो खेल नहीं रहे। एडम होजे नहीं खेल रहे। सैम हेन का आप देख सकते हैं बहुत कोई खास मैचअप नहीं है। मैक्स होल्डन सैम करन के सामने 30 बॉल में 54, काफ़ी अच्छे रन किए हैं, 2 बार आउट हुए हैं, बाकी ठीक खेले हैं। टॉम एस्लॉप तो खेल नहीं रहे, तो ये मैचअप्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉम मूर्स मेरे आज ट्रम्प प्लेयर में से आएंगे, उनको मैंने रख लिया है जो नंबर 5 तक आ रहे हैं, ओवर मार्कस स्टॉइनिस, मोर ऑफन देन नॉट। यहाँ पे मैंने डेविड विली को रखा है, तो मुई को मैंने नहीं लिया है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस वेन्यू पे ना बहुत स्विंग नहीं मिलता, तो अगर डेविड विली शुरुआत में मार खा जाते हैं विल जैक्स या मुई के द्वारा, फिर डेविड विली अपने 20 बॉल का कोटा शायद पिछले मैच की तरह कंप्लीट ना ही करे, और बैटिंग तो बहुत नीचे कर रहे हैं। फिर मार्कस स्टॉइनिस को अपना 20 बॉल का कोटा कंप्लीट करने को मिलेगा, और मुई भी रन्स कर जाएंगे अपने हिस्से का, जो इस वेन्यू पे पिछले मैच में तो बहुत अच्छे टच में दिखे थे, क्योंकि रन्स बनते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे बल्ले पे बॉल आता है। तो डेविड विली को नहीं ले रहा है तो सीधा सीधा मुई को ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सैम कुक को रखा है ओवर लॉकी फर्गूसन। पिछले दोनों मैचेस में लॉकी फर्गूसन थोड़े से ठंडे दिखे, और सैम कुक डेथ में 2 ओवर तो लेके आ ही रहे हैं अपना, इसीलिए सैम कुक को मैंने रख लिया है। बेहरनड्रॉफ मेरे कांस्टेंट होंगे, क्योंकि सामने मैंने बैंटन को नहीं रखा है, तो बेहरनड्रॉफ को मैंने रख के चला है। रशीद खान तो होंगे ही, टॉम करन तो होंगे ही, सैम करन तो होंगे ही। रिहान अहमद बैटिंग एंड बॉलिंग से वैल्यू दे रहे हैं, बॉलिंग से आज मुझे इनसे 10 बॉल से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। और उनका ही 10 बॉल मार्कस स्टॉइनिस के पास जाने चाहिए, बट बैटिंग से पॉइंट्स दे रहे हैं और इस वेन्यू पर रन्स बनते हैं, तो रिहान अहमद को मैंने रख लिया है। तो ये कुछ छोटा छोटा चेंज आपको करना है, अगर आपको करना है तो, ठीक है। शायद मैं भी कर लूँ कि मुई यहाँ पे मैं कर लूँ डेविड विली की जगह, और टॉम मूर्स तो होंगे ही, बाकी सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। या फिर सैम कुक की जगह मैं फर्ग्यूसन कर लूँ। यही कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वाइस कैप्टन, बहुत बड़ा सवाल है कि वाइस कैप्टन, क्योंकि काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं आज। विल जैक्स इस वेन्यू पे नंबर्स को देखते हुए बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छे वीसी ऑप्शन। जॉर्डन कॉक्स पिछले 2-3 मैच में जो करके आ रहे हैं, और लास्ट टाइम इस वेन्यू पे 86 नॉट आउट खेले थे 54 बॉल्स में, याद है ना। फिर मार्कस स्टॉइनिस, आज 20 बॉल डालने के पूरे चांसेस हैं, प्लस बैटिंग अगर आ जाएगा तो ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं। हालांकि मैचअप इनका काफ़ी ख़राब है, तो पता नहीं कितने रन्स बना पाएंगे, बट 2 विकेट तक लेके जा सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है। तो ये कुछ वीसी ऑप्शन है। इवन रिहान अहमद को भी आपके ओपोनेंट्स करके लाएंगे, टू बी ऑनेस्ट, बट रिहान अहमद का क्या है कि बॉलिंग के ओवर्स आज कटने के पूरे चांसेस हैं।
पिच से स्पिनर को हेल्प मिलने का नहीं, ठीक है। और बैटिंग से आप मान के चलो वही 15-20 रन कर जाएंगे ऐसे करके, क्योंकि सामने बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। तो रेहान अहमद अकेले 40 रन कर जाएंगे, 50, आज मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो रेहान अहमद को मैं उतना कॉन्फिडेंटली सजेस्ट नहीं कर पा रहा वाइस कैप्टन के तौर पे। मैं विल जैक्स बोलूँगा, जॉर्डन कॉक्स बोलूँगा एंड मार्कस स्टोइनिस। इन्हीं तीनों में से आपको वाइस कैप्टन करना है। सबसे सेफ स्टोइनिस है, बैटिंग एंड बॉलिंग आएगा इसलिए, फिर विल जैक्स है, और फिर जॉर्डन कॉक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट अगर जाना है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगर आपको कोई चेंज समझ में आ रहा है जो करना बेहतर हो या फिर करना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रियल 11 एप्लीकेशन का लिंक, जहाँ पे हमारा गिव अवे चलता है रेगुलरली, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर करना है तो अभी, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया आपका।